दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल माई होम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की एक अहम कीमती पत्थरों यानी जेम स्टोन इंडस्ट्री के बारे में तफसील से बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में कीमती पत्थरों जेम स्टोन का दुनिया का 5वां बड़ा ज़ख़ीरा है। ये मुल्क सालाना कम अज़ कम 3.7 बिलियन डॉलर के कीमती पत्थर बरामद करता है। जब मुल्क की मईशत में इजाफा करने की बात आती है तो पाकिस्तान की कीमती पत्थरों की सनअत की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान सालाना 800,000 कैरेट रूबी, 87,000 कैरेट ज़मर्द और 50 लाख कैरेट पेरिडोट बरामद करने की सलाहियत रखता है। ताहम माइनिंग यानी कानकनी और प्रोसेसिंग की महारतों और टेक्नोलॉजी के लिहाज से लिमिटेशन की वजह से पैदावार बहुत कम है। दरियाए सिंध के किनारे गिलगित अस्करदू रोड पर वाक़ बस्तियों में कीमती पत्थरों के ज़खायर मौजूद हैं। उनमें आला मेयार का एक्वा मैरीन, पेरिडोट, टोपैज और एमराल्ड शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कीमती पत्थर बरामद करने वाला मुल्क है बनने की सलाहियत रखता है। मुल्क में इस्तिफ़ादा करने की वसी सलाहियत मौजूद है, जिससे मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। अगर कोई मुल्क के कीमती पत्थरों की माइनिंग के बारे में बसीरत हासिल करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि माइनिंग की तकनीकें जो पहले इस्तेमाल होती थीं वो अब भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राइज हैं। ताहम बेहतरी के लिए कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। बुनियादी तौर पर इस अमल के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर में स्लेज हैमर्स और मेटल क्रोबार शामिल थे। पोर्टेबल एयर कंप्रेसर के ज़रिए चलने वाली न्यूमेटिक ड्रिल ने उनकी जगह ले ली है। दिलचस्प बात यह है कि अगर ऊंचाई 2000 वर्टिकल मीटर तक हो, जिसमें कीमती पत्थरों के ज़खायर कानों की गहराई में हैं, इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी को माइनर्स खुद और खच्चर ले जाते हैं। माइनिंग की पुरानी तकनीक कीमती पत्थरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। माइनिंग की जगहों पर आम तौर पर हंगामी तिब्बी इमदाद दस्तयाब नहीं होती है। नतीजतन मौत का बायस बनने वाले हादसात एक आम सी बात है। ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन बलूचिस्तान के मुताबिक हालिया बरसों में माइनिंग से होने वाली अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। जैसा कि जुलाई 2017-18 के दरमियान एक साल में औसतन 120 अमवात से बढ़कर 172 हो गई थी। नाज़रीन, कीमती पत्थरों की सनअत के शोबाजाती तज्ज़िये से पता चलता है कि मुल्क में सनअत मसाबकत की कमी का शदीद शिकार है। माइनिंग से लेकर तैयार सामान तक मजमूई अमल से निपटने के लिए मुनासिब सहूलियात की अदम मौजूदगी एक चैलेंज है। जब कीमती पत्थरों की बरामदात के ज़रिए मईशत में इजाफा करने की बात आती है तो कीमत में इजाफा इंतहाई अहमियत का हामिल है। कीमती पत्थरों और मुतल्लिका मसनूआत की बरामदी कदर को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजिक मुदाखलत की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी कीमती पत्थरों की सनअत को तरक्की देकर यकीनन कसीर ज़र मुबादला ला सकता है। कीमती पत्थरों को दुनिया भर में ना सिर्फ उनकी खूबसूरती बल्कि उनकी शफा बख्श खसूसियात की वजह से भी सराहा जाता है। मुल्क में मुख्तलिफ रंगों, इश्काल और साइज़ में कीमती पत्थर बकसरत पाए जाते हैं। उनकी मांग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी है। इस वजह से पाकिस्तान इन कीमती पत्थरों को बरामद करके भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। कीमती पत्थरों को मुल्क में मुख्तलिफ लिहाज से निकाला, मुंतकिल और प्रोसेस किया जाता है और उन्हें बेहतर बनाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मकामी और बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें कुछ इक़साम को उनकी मुनफरद खुसूसियात और बेहतरीन मेयार की वजह से दुनिया में बेहतरीन करार दिया जाता है। प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में मदर स्टोन के साथ प्रोसेसिंग सेंटर्स में लाया जाता है और फिर मुख्तलिफ इश्काल और साइज़ में काट कर पॉलिश किया जाता है। ज़्यादा मांग की वजह से अगर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में सरमायाकारी की जाती है तो यकीनी तौर पर कीमती पत्थरों को ज़्यादा कीमतों पर फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुल्क में कीमती पत्थरों को निकालने के लिए अब भी डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से खाम मसनूआत का बड़ा हिस्सा ख़राब हो जाता है। इस फरसूदा और पुरखतर तरीका को यकीनी तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है।
کیونکہ اس سے تیار شدہ مصنوعات کی برآمدی کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تاہم جدید اور ترقی یافتہ دنیا میں اس مقصد کے لیے وائر کٹنگ، بلاک کٹنگ تکنیکیں اور نوول ایکسٹریکشن مشینیں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ تکنیکیں خام مال کی زیادہ سے زیادہ بچت بھی کرتی ہیں اور یہ طریقے محفوظ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری حکومتیں اور دیگر متعلقہ حلقے جیم اسٹون انڈسٹری کی بہتری کے لیے پالیسی بنانے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ جدید تکنیکی ہارڈ ویئرز بھی اس تجارت میں شامل لوگوں کو رعایتی نرخوں پر فراہم کیے جا سکتے ہیں تاکہ شعبے کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ مائنرز اور قیمتی پتھروں کے شعبے میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کی مہارت کی ترقی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے ایکسٹریکشن، کٹنگ، پالش، مارکیٹنگ اور جدید خطوط پر سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے۔ اس طرح اس شعبے کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس سے معیشت کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ صنعت کے اس پہلو میں خواتین کو خاص طور پر تربیت دی جا سکتی ہے۔ ویمن انٹرپرینیورز کو بااختیار بنا کر انسانی وسائل کی ترقی کے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ خواتین گھر سے کام کرتے ہوئے بھی اس شعبے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ اس طرح زر مبادلہ کے علاوہ صنعت میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ناظرین، اگرچہ ملک میں قیمتی پتھروں کی صنعت میں منافع اور قدر میں اضافے کی بڑی صلاحیت ہے، لیکن یہ دنیا میں اپنے حریفوں سے بہت پیچھے ہے۔ اس شعبے کی ترقی کا یقیناً ملک کی معیشت پر نمایاں اثر پڑے گا۔ جب ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، کاروبار کو فروغ ملے گا اور قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافہ ہو جائے گا۔